हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने दो तरीके की पोस्ट निकाले। एक हमारा फील्ड इंजीनियर। अगर हम फील्ड इंजीनियरिंग पोस्ट की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के लोगों ने भरा है इसे। वहीं पे अगर हम जूनियर इंजीनियरिंग की बात करें तो ये बस नॉर्थ ईस्टर्न वाले लोगों के लिए था। नॉर्थ ईस्ट जो हमारी स्टेट्स हैं बस उनके लिए था। तो दो तरीके की पोस्ट निकली है। अगर हम बात करते हैं फील्ड इंजीनियरिंग की, फील्ड इंजीनियरिंग में 308 फील्ड इंजीनियरिंग पोस्ट निकली हैं, जिसमें अगर हम रिक्रूटमेंट की बात करें तो ये अभी डेट नहीं आई है, लेकिन हो सकता है पीएसयू है तो फिर बहुत जल्दी ये रिक्रूट करेंगे। तो 1.5 मंथ में इसके एग्जाम्स हो जाने चाहिए। वहीं पे अगर हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न में अगर बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा पहले, जिसमें अगर हम बात करें तो इसमें 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 150 क्वेश्चंस में से 120 आपके खुद के सेल्फ इंजीनियरिंग, जैसे सिविल इंजीनियरिंग है जो सेल्फ डिसिप्लिन है उसका पूछा जाएगा। सिविल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जो जिस ब्रांच का है उससे वो पूछेंगे। 120 आपके सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन होंगे। वहीं पे 30 क्वेश्चंस आपके एप्टीट्यूड के होंगे। अगर हम बात करते हैं तो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे 30, जिसमें हमारा इंग्लिश भी आएगा और कुछ बेसिक एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आएंगे, जैसे टाइम डिस्टेंस, ये सब जो होता है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग के क्वेश्चन। तो 30 क्वेश्चन ये वाले हैं और 120 आपके सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन है। पहला एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होगा, फिर जो कट ऑफ आएगी उसके बाद आप जो निकालोगे, फिर उसमें ग्रुप डिस्कशन होगा और फिर देन इंटरव्यू होगा। ये 3 स्टेजेस में ये आपका एग्जाम होना है। अगर हम बात करते हैं इसकी, तो इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अभी तक तो जितने भी पीडीएफ में मैंने देखा है उसमें लिखा है कि नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग। और 150 क्वेश्चन है, जिसमें 120 आपके सिविल इंजीनियरिंग के और 30 आपके एप्टीट्यूड से डिजाइन पूछे जाएंगे। अगर इनकी बात करें तो 308 फील्ड इंजीनियरिंग की पोस्ट आई है हमारी। और अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या बोल रहे हैं कि आपका कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए करेंगे, लेकिन बीच में एक हमारा ग्रुप डिस्कशन भी है, उसको मत भूलिएगा। प्रीवियस एग्जाम जितने भी हुए हैं उनके पीडीएफ को देखने के बाद मैंने जो निकाला है कि सब्जेक्ट के जो, अगर हम बात करें सब्जेक्ट वेटेज की बात करें तो इस हिसाब से है, मैंने उसी के हिसाब से इसको प्रायोरिटी वाइज लगाया है। तो सबसे पहले सॉयल मैकेनिक्स, ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं। अगर आप देखो तो इन्वायरमेंटल से 17 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब इन्वायरमेंटल से अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ जगह एग्जाम में इसकी बिल्कुल वेटेज नहीं है, लेकिन ये लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछे हैं। सोम से 12 क्वेश्चन है, बीएमसी से 10 to 12 क्वेश्चन है। आरसीसी की बात करते तो आरसीसी से भी 10 क्वेश्चन है। और एफएम, ओसीएफ और एचएचएम को अगर जोड़ दिया जाए जो हाइड्रोलिक मशीन से, तो उससे भी 10 क्वेश्चन पूछे हैं। इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी का इक्वल वेटेज है, तो इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो 10 क्वेश्चन पूछे, मतलब इरिगेशन से 5 और हाइड्रोलॉजी से भी 5 पूछे गए हैं। वहीं पे अगर हम सर्वे की बात करते तो सर्वे, हाईवे और एस्टिमेशन एक ही कैटेगरी में रखोगे तो तीनों से 777 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वहाँ पे स्टील स्ट्रक्चर की बात करें तो 5 क्वेश्चन अराउंड ऑफ पूछे जा रहे हैं। ये एक एवरेज है, थोड़ा सा प्लस माइनस करके चल सकते हो सकता है कि 3 पूछ लें स्टील से, हो सकता है 7 पूछ लें। तो मतलब इस प्रायोरिटी में लगाया गया है। स्ट्रक्चर से 4 क्वेश्चन, वहीं पे एयरपोर्ट और रेलवे से 4 क्वेश्चन, और सीपीएम पर जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला सब्जेक्ट होता है उससे हमारे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले प्रायोरिटी में आपको इस ग्रुप को रखना चाहिए, बिल्कुल। सॉइल मैकेनिक्स, एनवायरमेंट, सोम, बीएमसी और आरसीसी, इन चारों ग्रुप को रखो, पांचों को एक ग्रुप में रखना चाहिए। फिर वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो ओसीएफ, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, सर्वे, तो आप देखिए इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी बहुत छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं, आप इनको पहले कर सकते हैं। इस हिसाब से आप अपनी प्रायोरिटी सेट करिए, इसी हिसाब से चलेगा। पहले एफएम ओसीएफ 10 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इरिगेशन हाइड्रोलॉजी 10 क्वेश्चन। वहीं पे अगर हम बात करते हैं हाईवे की, हाईवे एक बहुत ईजी सब्जेक्ट है, तो आप इसे पहले, हाईवे और सर्वे का सिलेबस भी कम है तो आप इनको पहले कर सकते हो। तो हाईवे, सर्वे, एस्टिमेशन, जिस हिसाब से इनका सिलेबस है उस हिसाब से इनके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा खासा है, तो आप इन्हें पहले देख सकते हो। इरिगेशन उसके बाद और एफएम उसके बाद देख सकते हो। इस तरीके से आपको लेते हुए चलना है, बिल्कुल मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपको देख दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इस हिसाब से अपने सब्जेक्ट की प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं तो किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, तो कैसे तैयारी करें, तो सबसे पहले जो आपने देखा कि सब्जेक्ट की प्रायोरिटी को सेट करिएगा। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट की प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, फिर उसके जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप उन्हें देख लीजिए, या पहले उन्हें लगाइए जितने पीएसयू लेवल के, क्योंकि ये पीएसयू लेवल का एग्जाम है। तो जितने पीएसयू लेवल के क्वेश्चंस होंगे आप उनको टिक करना है, उनको लगाना है। एई लेवल के क्वेश्चन, क्योंकि जेई लेवल से थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा पेपर को इजी साइड करने के लिए वो जेई लेवल के भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो हमारी एक वाईसीटी की सीरीज है, आप उसको बिल्कुल देख लीजिए, उससे आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं लिए गए, अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, आप उनको देख सकते हो, उनसे एक बेस बना सकते हो। वहीं पे अगर हम बात करते हैं ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो ज़्यादा बड़े भी नहीं है और ज़्यादा
मतलब इजी भी नहीं हो, मतलब एक मीडियोकर लेवल के जो ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो। इन तीनों को आप कर लोगे तो बहुत हद तक आपका टेक्निकल तैयार हो जाएगा। और प्रायोरिटी तो जिस तरीके से बताई गई है इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन से, उसी हिसाब से आपको करना है। पहले सब्जेक्ट से शुरू करते हुए चलिएगा। अगर हम बात करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की, तो इसी हिसाब से हम लेक्चर ला रहे हैं। अब हम एक जो लेक्चर लाने वाले हैं, सबसे पहला सॉइल मैकेनिक्स का है। बेसिक से लेके हम बहुत अपर लेवल तक इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और हर क्वेश्चन से पहले सबसे पहले हम उसकी पूरी थ्योरी और उसका जो बेसिक नोट्स हैं उनको समझते हुए चलेंगे, फिर उन पे क्वेश्चंस लगाएंगे। इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट को हम करने वाले हैं, इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट चलेंगे। अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ ये एसजेवीएन के लिए ही नहीं है। अगर आप कोई भी एई एग्जाम, जैसे कि आप जानते हो इलेक्शन का मंथ है, ऑब्वियसली इलेक्शन ईयर है, तो अभी यूपी पीसीएस एई का भी पेपर आने वाला है, उत्तराखंड पीसीएस एई का भी पेपर है, वेल वहीं पे राजस्थान बिहार एई के पेपर होने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं तो ये सब एग्जाम्स होने वाले हैं, तो आप पेपर का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो आपको अभी से तैयारी में लग जाना चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग का कोर सब्जेक्ट नहीं चेंज होगा, या जो हमारे सॉइल का मीनिंग है वो हर एग्जाम के लिए डिफरेंट वेराई नहीं करता। तो बेसिक कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग और जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो चेंज नहीं होते, बस पेपर का पैटर्न चेंज होता है। तो हर जगह के लिए, हर कोई एग्जाम चाहे एई हो जेई हो, उसके लिए सिविल इंजीनियरिंग सेम रहेगी। तो आपको उसकी प्रिपेयर के हिसाब से चलना पड़ेगा। और ये जो हमारी सीरीज अब आने वाली है, आप उसको बिल्कुल थॉरोली कर सकते हैं। तो उसमें क्या है कि हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे, उस क्वेश्चन से पहले हम उसके पूरे पैटर्न को समझेंगे, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी हम उसको समझते चलेंगे। तो कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चन हम करने वाले हैं। वेल अगर आप क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, लोग है ना मॉक टेस्ट नहीं लगाते। मॉक टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको आपके एनालिसिस बताता है कि भाई आपने कितनी तैयारी की, आप कितने पानी में और कितनी अच्छी तैयारी चल रही है। उसको एनालिसिस करिए बिल्कुल अच्छे से। जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट लाएंगे आप, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते जाएंगे। तो मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। आप और पढ़ते जाइए, नोट्स को पढ़िए, क्वेश्चंस लगाइए, पीवाईक्यू लगाइए, और फिर मॉक टेस्ट के लिए एक डे डिसाइड करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, उसे अच्छे से एनालिसिस किए। जो दिन आपने उसको डिसाइड किया, आप उसी दिन उसका एनालिसिस करेंगे। ये नहीं कि आप कभी, अगर कभी और के लिए आपने टाल दिया, तो आपको भी पता है कि वो एनालिसिस कभी नहीं होता, क्योंकि आप अगले बार दूसरा टेस्ट देंगे, उसके लिए पढ़ना चाहेंगे, और फिर वो एनालिसिस आपका हमेशा रह जाएगा। तो जिस दिन भी सपोज आपने संडे को मॉक टेस्ट देना चाहे, तो संडे को मॉर्निंग में आपने मॉक टेस्ट दे दिया, फिर आप थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं, और उसके बाद एनालिसिस उसी दिन कंप्लीट हो जाना चाहिए। उस दिन कंप्लीट करिए। अपने जो वीक पॉइंट है उनको नोट डाउन कर लीजिए, वीक पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए कि सॉइल में मेरा शायद ये पॉइंट से क्वेश्चन नहीं बने, और जिनसे बन गए वो तो ठीक है, और बस रिवाइज करिए और ये मॉक टेस्ट को रिपीट करिए। तो यही आपका एक रामबाण है कि रिवाइज करते चलिए, नोट्स को रिवाइज करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, और इस प्रोसेस को रिपीट करिए जब तक आपको सक्सेस नहीं मिल जाती है। और सक्सेस मिलना तय है क्योंकि आप लगे हुए हैं। और ये जो पूरा मार्क्स वेटेज है, इसी के हिसाब से आप चलिएगा। आप 2 सब्जेक्ट एक बार में उठा सकते हैं, 3 सब्जेक्ट उठा सकते हैं, ये आपकी बिल्कुल अपनी काबिलियत पे, या आपकी जो भी आपने एक तरीके से प्लान बनाया उस पर डिपेंड करता है कि आप एक सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, 2 या 3, किसके कितनों के संग चलना चाहते हैं। पर आप लगे रहिएगा, और साथ में एप्टीट्यूड को बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस करते जाइएगा, रीजनिंग की प्रैक्टिस हो गया, ये टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चन है, कैलेंडर वाले क्वेश्चन है। कैलेंडर वाले क्वेश्चन थे उसमें, जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसमें कैलेंडर के भी क्वेश्चन पूछे गए, तो ईजी क्वेश्चन भी थे जो कि आपके लिए, उसको बस आपके लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और इंग्लिश के क्वेश्चन थे। तो आप एप्टीट्यूड को भी लगाते चलिए। एप्टीट्यूड को सही करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसका डेली 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते चलिए, और एप्टीट्यूड आपका मस्त तैयार हो जाएगा। और आप मॉक टेस्ट देते चलिए, बस और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ भी और डाउट है, या आप कोई और सजेशन देना चाहते हैं, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।